हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रियल रिच माइंडसेट और फेक रिच माइंडसेट में डिफरेंस बताऊंगा और एंड में मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपने माइंडसेट को रियल रिच माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फेक रिच लोग कौन होते हैं। फेक रिच लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं और वो हमेशा फेक ब्रांड्स या फर्स्ट कॉपी के पीछे भागते हैं, और रियल रिच लोग वो होते हैं जो हमेशा क्वालिटी के पीछे भागते हैं और वो सिंपल एंड कंफर्टेबल लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। जितने भी रियल रिच लोग होते हैं वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर बिलीव रखते हैं। बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट का एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने भी कहा था कि वो लोग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पर बिलीव रखते हैं। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स की नेटवर्थ 222 बिलियन यूएस डॉलर है और वॉरेन बफेट की नेटवर्थ 96.3 बिलियन यूएस डॉलर है। अगर इन दोनों की नेटवर्थ मिला दी जाए तब श्रीलंका, नेपाल, तजिकिस्तान, फिजी एंड अफगानिस्तान इन सब की जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा आएगी। एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता लगा कि सारे फेक रिच लोग एक अपस्केल सोसाइटी में रहते थे और जितने भी रियल रिच लोग थे वो उस अपस्केल सोसाइटी में रहते भी नहीं थे, बिकॉज वो लोग बोलते हैं कि वो बेटर बनने के अलावा अपने प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि वेल्थ एक्यूमुलेशन इज़ द एक्चुअल वेल्थ, नॉट अर्निंग हाई इनकम। मतलब पैसों को आप किस तरह से कलेक्ट करते हो, उसे बचा कर रखते हो, यही आपकी एक्चुअल वेल्थ होती है, ज़्यादा इनकम कमाना नहीं। एक एग्जांपल से समझे तो एक पर्सन है जो मंथली 2.5 लाख रुपए कमाता है और हर कोई उस पर्सन को रिच पर्सन बोलता है, बट वो हमेशा अपनी मंथली इनकम में से 90,000 रुपीज़ अपनी घर की EMI भरने के लिए लगाता है और 50,000 रुपीज़ अपने कार की EMI के लिए, और बाकी बचे पैसों से वो अपनी शॉप के लिए सामान खरीदता रहता है। बट ऐसा करने से उसके पास इतने पैसे नहीं बचते जिससे वो अपने घर को रन कर पाएगा, बट स्टिल वो ऐसा ही करता है, बिकॉज जितने भी फेक रिच लोग होते हैं वो हमेशा शो ऑफ या फेक ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, जैसे ये पर्सन भागता था। अब मैं आपके साथ ऐसे 6 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिनके यूज़ करके आप अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो उसमें फर्स्ट है मोर इनकम एंड लेस एक्सपेंस। मतलब आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए और आपके जो खर्चे हैं वो बहुत कम होने चाहिए। आपकी जितनी भी इनकम है आपको उसका 25% ही यूज़ करना चाहिए। वो 25% आपके किसी भी काम पर लग सकते हैं, बट अगर आप उससे ज़्यादा खर्च करते हो तब आपके बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आप फ्यूचर में एक रिच पर्सन बन पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड दी अपॉर्चुनिटीज़। आपको अपॉर्चुनिटीज़ को समझना चाहिए। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं, ऐसा उन लोगों का मानना होता है जो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और फ्यूचर में वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, तब आप उस पर अपना 100% दो। बहुत से फेक रिच लोग ये करते हैं कि जब भी उनके पास पैसा आता है तब वो उसे फालतू की चीज़ों में यूज़ कर देते हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ को समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके हर बुरे वक्त में काम आती है, तो आपको हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को समझना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में सिर्फ 1-2 बार ही आएंगी और जो शो ऑफ है वो आप अपनी लाइफ में किसी भी टाइम कर सकते हो, तो इसलिए अभी इस बात का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेक मंथली बजट्स। क्या आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क जैसे लोग भी अपने मंथली बजट्स बनाते हैं। मंथली बजट बनाना इतना आसान नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कुछ लोग मंथली बजट इसलिए अच्छे से नहीं बना पाते बिकॉज मंथली बजट में अदर्स का कॉलम ही नहीं रखते। कोई भी चीज़ आपकी प्लानिंग के हिसाब से आपके साथ नहीं होती है, और जो भी आप बजट बनाते हो उसमें आप सारी मेन चीज़ें लिखते हो जो आपको करनी है, बट आप बाकी चीज़ें नहीं लिख पाते, तो उसे आप अदर में डाल दो। ऐसा करने से आपको वेल डिफाइंड बजट मिल जाएगा जिसे आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, बट आपको मंथली अलग अलग बजट बनाने हैं। अगर आप एक ही बजट को कई सालों तक रन करने की कोशिश करते हो तब धीरे धीरे उस बजट की वैल्यू कम होती जाती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पॉइंट है काउंट योर एक्सपेंसेस। अगर आपने बजट भी नहीं बनाया है तब भी मंथ के एंड में ये काउंट करो कि आपने पूरे मंथ में अपना पैसा कहाँ कहाँ वेस्ट किया है और कहाँ कहाँ यूज़ किया है, और आपका पैसा जो आपने एक्सपेंस किया है वो आपकी मंथली इनकम में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अगर वो 50% के आसपास है तब आप उसे इसलिए 25 to 30% तक ला सकते हो। अगर वो इससे ज़्यादा है तब आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आप अपने एक्सपेंस को ईजिली कम कर लोगे। आपके कुछ ऐसे एक्सपेंस होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हैं,
तो उन एक्सपेंसेस को 2 महीने के लिए बंद कर दो। अगर आप लोग अभी नॉर्मल लाइफ जियोगे तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा बेटर लाइफ जीने का मौका मिल सकता है, और यही बात फेक रिच लोग कभी भी नहीं समझ पाते। इन एक्सपेंसेस को काउंट करना आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही प्रोवाइड करवाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो आज से ही अपने एक्सपेंसेस को काउंट करना स्टार्ट कर दो। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर प्लानिंग। फेक रिच लोग कभी भी अपने फ्यूचर को प्लान नहीं करते। वो सोचते हैं कि जैसी उनकी अभी लाइफ चल रही है बस वैसे ही चलती रहे। वो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना नहीं चाहते। आपकी फ्यूचर प्लानिंग आपके गोल्स की एक क्लियर इमेज होती है। फ्यूचर प्लानिंग एक मैप की तरह होती है। अगर आपको किसी जगह पर जाना है और आपके पास मैप नहीं है, तब आपको वहाँ पर पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। बट जिन लोगों के पास मैप होता है वो लोग बहुत ही कम टाइम को कंज्यूम करते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं। आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी कुछ इसी तरह से होती है। जो आपके गोल्स हैं, अगर आप उन्हें अचीव भी कर लेते हो, तब उसके बारे में सोचो कि जब आपने उन गोल्स को अचीव कर लिया उसके बाद कौन से गोल्स होंगे जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो, और उन पर भी वर्क करना स्टार्ट कर दो। ऐसा करने से आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान हो जाएगा, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल फ्रीडम। आप लोग इलॉन मस्क को तो जानते ही होंगे, टेस्ला एंड स्पेसएक्स कंपनी के ओनर है वो। कुछ टाइम पहले तक वो डेली सिर्फ $300 ही कमाते थे, और आज वो डेली $30 मिलियन कमाते हैं। वो इस वर्ल्ड के 24th रिचेस्ट इंसान हैं, और वो जल्द ही फर्स्ट रिचेस्ट इंसान भी बन सकते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को समझा। कुछ लोग होते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बट उनके पास इतनी इनकम नहीं होती कि वो कुछ बड़ा कर सके उससे, तो इसलिए वो लोग हमेशा लोन ले लेते हैं किसी काम को करने के लिए। अगर हम फेक रिच लोगों की बात करें, तब एक पर्सन था जिसे 1 लाख की कार खरीदनी थी, बट उसकी जो मंथली इनकम थी वो सिर्फ 50,000 रुपीज़ थी। तब वो ज़्यादा पैसे कमाने की जगह लोन ले लेता है, जिससे वो अपनी कार खरीद लेता है। आपको कभी भी अपनी शौक के लिए तो लोन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ही कम लोगों को मिलती है। लोन लेना आजकल बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है, बिकॉज जब भी आप लोन लेते हो तो उसके बाद आप डेप्ट में इतना ज़्यादा डूबते चले आते हो कि आप उस पर ओवरकम कभी भी नहीं कर पाते। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को समझो, और जो भी अभी आपके पास है उसमें खुश रहो, जिससे आपको बाद में और ज़्यादा बेटर लाइफ मिल सकती है। तो गाइस, यही थे कुछ पॉइंट जिनका यूज़ करके आप अपनी माइंडसेट को रियल रिच माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ मैं आपके लिए ऐसी कुछ और वीडियो लाता रहूँगा। सो थैंक यू।